हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के सेशन में हम स्टार्ट कर रहे हैं जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर है उसके बारे में। जो जूलॉजी का सेकंड पेपर है, सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी जिसका नाम है, ठीक है। उसमें 3 यूनिट हैं, उनके बारे में हम देखेंगे, ठीक है। तो बिना देर के हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो आपका सेकंड पेपर है सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, जिसे कहा जाता है हिंदी में कोशिका विज्ञान एवं आनुवंशिकी। जो सेक्शन फर्स्ट है आपका, उसमें है सेल बायोलॉजी से रिलेटेड। उसमें फर्स्ट पॉइंट है इंट्रोडक्शन टू सेल। सेल के बारे में दिया हुआ है, उसकी मॉर्फोलॉजी, साइज, शेप, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एनिमल सेल, बेसिक आइडियाज ऑफ वायरस एंड सेल थ्योरी। तो इसमें हम मॉर्फोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसकी साइज क्या होती है, शेप क्या होगी, उनके कैरेक्टर्स क्या होंगे, और उसकी स्ट्रक्चर किस प्रकार की होगी, प्रोकैरियोटिक होगी या यूकैरियोटिक होगी। एनिमल सेल के बारे में हम डिस्कस करेंगे, और बेसिक आइडियाज क्या होते हैं, और वायरस एंड सेल थ्योरी किसने दी थी, इसके बारे में किसने विस्तार से वर्णन किया, इसके बारे में हम देखेंगे। इसके बाद में आता है इसका सेकंड टॉपिक है, वो है सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर दिया हुआ है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, मॉलिक्यूल्स, फ्लूइड मोजेक मॉडल ऑफ सिंगर एंड निकोलसन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिट मेम्ब्रेन। तो इसमें दिया हुआ है जो सेल मेम्ब्रेन है उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स दिया हुआ है इसका कि किस तरीके से, और जो सिंगर और निकोलसन ने जो मॉडल प्रस्तुत किया था उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे इसमें, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, पॉजिटिव एंड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस, फैसिलिटेटेड, मेडिएटेड एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इसके बारे में हम डिफ्यूजन वगैरह, ऑस्मोसिस, इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे किस प्रकार से इसमें डिफ्यूजन वगैरह होता है, ठीक है। इसका फोर्थ टॉपिक है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स, यानी कि जो साइटोप्लाज्म होता है कोशिका द्रव्य, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स बाउंड पाए जाते हैं, ठीक है। क्लियर है। तो इसमें फर्स्ट वो इसी का फर्स्ट पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल्स। तो इसके बारे में क्या है कि स्ट्रक्चर एंड बायोजेनेसिस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसपोर्टेशन है उसके बारे में, चेन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, एंड जनरेशन ऑफ एटीपी, जो मॉलिक्यूल है यानी कि एटीपी किस प्रकार से जनरेट होती है इसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद में हम बात करते हैं इसका, इसी का फोर्थ पॉइंट है, यानी कि जो फोर्थ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स है, इसी का सेकंड पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक एंड ग्लाइको कॉम्प्लेक्स। तो इसमें हम देखेंगे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है, यूकैरियोटिक सेल है, उसमें 70s, जैसे प्रोकैरियोटिक में 70s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं, यूकैरियोटिक में 80s प्रकार के राइबोसोम्स पाए जाते हैं। जो राइबोसोम्स होते हैं उनकी यूनिट्स वगैरह भी होती हैं, उनके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। क्लियर है। उसके बाद में हम बात करते हैं इसका थर्ड पॉइंट स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम। जो लाइसोसोम होता है, एंजाइम लाइसोसोम होता है, उसके बारे में हम डिटेल से देखेंगे। माइक्रोबॉडीज एंड सेंट्रियोल्स, जो सेंट्रियोल्स वगैरह है उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से, ठीक है। क्लियर है। क्लियर हो गया। इसके बाद में हम बात करते हैं स्ट्रक्चर। इसका जो फोर्थ पॉइंट है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सीलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई एंड साइटोस्केलेटन एलिमेंट्स। जो इसके स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस, जो इनकी स्ट्रक्चर है, संरचना वगैरह है, इनके कार्य हैं सीलिया के, फ्लैजिला के, और जो माइक्रोविलाई है, साइटोस्केलेटन है, इनके बारे में डिटेल से देखेंगे। तो ये हो गई फर्स्ट सेक्शन हो गया, यानी कि फर्स्ट यूनिट होगी। अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट के लिए।
तो हम बात कर रहे थे सेकेंड यूनिट की। तो सेकेंड यूनिट में आप लोगों की है न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन। न्यूक्लियर यानी कि जो न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारे जनरली क्या होता है कि जैसे न्यूक्लिक एसिड नहीं, न्यूक्लिक जो ऑर्गेनाइजेशन है आपके, उसमें क्या है कि डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स, इनसे रिलेटेड क्या है कि टॉपिक्स वगैरह दिए हुए हैं। ठीक है, क्लियर है। तो इसमें आपके फर्स्ट टॉपिक है इसी में न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड न्यूक्लियोलस। तो इसमें क्या है कि जो डीएनए कहां पे पाया जाता है, इस तरीके से जो न्यूक्लियस वगैरह है उसके बारे में डिटेलली इसमें बताया गया है। ठीक है, इसके बाद में इसका सेकंड टॉपिक है वो है क्रोमोजोम, मॉर्फोलॉजी, क्रोमोनीमा, क्रोमोमियर्स, टीलोमियर्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शंस, क्रोमेटिड, प्रोकैरियोटिक क्रोमोजोम। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो क्रोमोजोम वगैरह है उसके बारे में डिटेल से दिखाया गया है, इसमें डिटेल से दिया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम थर्ड टॉपिक की बात कर रहे हैं जेंट क्रोमोजोम टाइप, पोलिटीन एंड लैम्ब्रूस। तो जो पोलिटीन क्रोमोजोम है, लैम्ब्रूस क्रोमोजोम है, उसके बारे में बताया गया है। इसका जो फोर्थ पॉइंट है वो है क्रोमोजोमल ऑर्गेनाइजेशन, यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन एंड फोल्डेड फाइबर मॉडल एंड न्यूक्लियोजोम कॉन्सेप्ट। तो इसमें जो आप लोगों के जो क्रोमोजोमल ऑर्गेनाइजेशन है उसके बारे में दिखाया गया है, बताया गया है डिटेल से। जो यूक्रोमेटिन है, हेट्रोक्रोमेटिन है, उसके बारे में बताया गया है। और इसका जो आपका सेकंड यूनिट है उसी के अंदर सेकंड टॉपिक है न्यूक्लिक एसिड। जो न्यूक्लिक एसिड है जैसे डीएनए, आरएनए, उसके बारे में डिटेल से बताया गया है। तो इसी का फर्स्ट पॉइंट है डीएनए स्ट्रक्चर, पॉलीमॉर्फिज्म, यानी कि जो डीएनए की स्ट्रक्चर है किस प्रकार से पाया जाता है, सिंगल स्टैंडर्ड होती है, डबल स्टैंडर्ड होती है, या फिर बाद में इसमें ए बी एंड जेड टाइप, यानी कि ए प्रकार का, बी और जेड टाइप का डीएनए पाया जाता है। एंड रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव मैकेनिज्म किस प्रकार से होती है, इसमें सेमी कंजर्वेटिव जो मैकेनिज्म वगैरह होती है। एक्सपेरिमेंट ऑफ मेजल्सन एंड स्टॉल, एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट पॉलीमरेजेज, टोपोआइसोमरेज, जो पॉलीमरेज एंजाइम होता है, आइसोमरेज एंजाइम होता है, उसके बारे में बताया गया है। सिंगल स्टैंडर्ड बाइंडिंग प्रोटीन, रेप्लिकेटिंग फोर्क, जो रेप्लिकेटिंग फोर्क वगैरह होता है उसके बारे में। एंड जो इसमें लैगिंग स्टैंडर्ड, आरएनए प्राइमर्स एंड ओकाजाकी फ्रेगमेंट, जो ओकाजाकी खंड वगैरह होते हैं इसमें डीएनए के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो उनके बारे में डिटेल से दिखाया गया है। एलिमेंट्री आइडियाज अबाउट, जो एलिमेंट्री आइडियाज हैं इसके न्यूक्लिक एसिड के लिए वो है। इसका सेकंड पॉइंट है न्यूक्लिक एसिड वाले का आरएनए स्ट्रक्चर एंड टाइप। जो आरएनए की स्ट्रक्चर होती है वो किस प्रकार की होती है, इसमें कौन कौन से आरएनए के टाइप्स वगैरह पाए जाते हैं, जैसे आरआरएनए होता है, एमआरएनए होता है, मैसेंजर आरएनए जिसे बोलते हैं, टीआरएनए ट्रांसफर आरएनए होता है, और इसी तरीके से इसमें एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए एंड ट्रांसक्रिप्शन। जो ट्रांसक्रिप्शन की अनुलेखन अनुवादन होता है उसके बारे में डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड यूनिट। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड यूनिट की। जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड यूनिट में अभी तो क्या है कि दो टॉपिक और बचे हुए हैं। थर्ड टॉपिक है इसका, जो सेकेंड यूनिट है इसी का थर्ड टॉपिक और है, और एन फोर्थ। तो थर्ड टॉपिक के बारे में हम बात करते हैं। तीसरा टॉपिक है जेनेटिक कोड। जो जेनेटिक कोड होता है, जैसे जेनेटिक कोड के अंदर आते हैं एडेनिन, ग्वानिन, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल, तो इस तरीके से, यानी कि आरएनए के अंदर कौन सा होगा, डीएनए में कौन सा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें क्या है थर्ड टॉपिक जेनेटिक कोड एंड ट्रांसलेशन,
ट्राइप्लेट कोड। तो इस तरीके से इसमें क्या हुआ, क्या दिया गया है कि जो प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह भी होती है, इसमें जो ट्रांसलेशन होता है, तो उसके बारे में डिटेल से दिया गया है कि जेनेटिक कोड हो गया, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस वगैरह हो गया, और ट्राइप्लेट कोड वगैरह जो ये इसी का है जेनेटिक कोड का। ठीक है, तो इसके कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कैरेक्टर्स वगैरह क्या क्या है वो उसके बारे में डिटेल से दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं फोर्थ टॉपिक की। तो फोर्थ टॉपिक है सेल इन रिप्रोडक्शन। जो सेल किस तरीके से रिप्रोडक्टिव करती है, उसमें कौन कौन सी फेजेज वगैरह होती है, तो उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इसका फर्स्ट पॉइंट है इंटरफेज न्यूक्लियस एंड सेल साइकिल। जो सेल साइकिल है उसकी इंटरफेज कितने टाइम की होगी, एंड जो सेल साइकिल है G1, G2 एंड एम फेज, उसके बारे में देखेंगे। जो G1 फेज है, G2 फेज है और एम फेज, इनका टाइमिंग ड्यूरेशन क्या होता है, इनके अंदर क्या क्या जो सेल साइकिल होती है उसमें क्या क्या डेवलपमेंट होता है, उसके बारे में डिटेल से देखेंगे। इसके बाद में इसका टॉपिक है सेकेंड और फोर्थ वाले का, माइटोसिस डिफरेंट स्टेज स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। जो स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में माइटोसिस के अंदर जो भी डेवलपमेंट होता है उसके बारे में दिखाया गया है। ठीक है, क्लियरली डिटेल से दिया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं थर्ड टॉपिक की, मियोसिस। ऊपर वाला था माइटोसिस, नीचे वाला मियोसिस, डिफरेंट स्टेज सिनेप्सिस एंड सिनेप्टोमियल कॉम्प्लेक्स फंक्शंस ऑफ चेस्मेटा एंड सिग्निफिकेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। जो इस क्रॉसिंग ओवर के जो रिएक्शंस वगैरह होती है उसके बारे में भी बताया गया है, और मियोसिस की जो डिफरेंट स्टेजेज वगैरह होती है, क्या क्या डेवलपमेंट वगैरह होता है इसके अंदर, तो उसके बारे में डिटेल से दिया गया है। तो आप ये तो हो गया हमारा कौन सा सेक्शन बी, क्लियर है। तो हम डिस्कस कर रहे थे थर्ड सेक्शन की, यानी कि थर्ड यूनिट है उसके बारे में। ठीक है, तो थर्ड यूनिट है, थर्ड यूनिट के अंदर जेनेटिक्स है आपकी, जो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स है। तो इसके अंदर सेल वाला पार्ट तो आ गया फर्स्ट एंड सेकंड यूनिट के अंदर, और थर्ड यूनिट है उसके अंदर है जेनेटिक्स। ठीक है, जेनेटिक्स वगैरह। तो जेनेटिक्स के अंदर आप लोगों को इसके अंदर सिलेबस में दिया हुआ है मेंडेलियन ब्रीफ हिस्ट्री। जो मेंडल ने जो भी पीज यानी कि मटर के पौधे पर जो भी अध्ययन किया था उसके बारे में, जो लाइफ हिस्ट्री है उसकी मेंडल की, उसके बारे में दिया गया है। ठीक है, मेंडल की हिस्ट्री के बारे में, एंड मेंडेलियन जो वर्क वगैरह, जो मेंडल ने वर्क वगैरह किया था उसके बारे में, और मेंडल ने जो लॉ दिया था उसके बारे में, एंड जो उन्होंने कॉन्सेप्ट वगैरह दिए थे उनके बारे में डिटेल से दिया गया है। सिग्निफिकेंस एंड करंट स्टेटस, यानी कि जो इस लेटेस्ट इस टाइम पे किस तरीके से जो मेंडेलियन हिस्ट्री है उसके बारे में दिखाया गया है। क्रोमोजोमल थ्योरी, जो क्रोमोजोमल थ्योरी थी उसके बारे में, एंड इंट्रैक्शंस, इनहेरिटेंस, जो इनहेरिटेंस एंड क्रोमोजोमल थ्योरी थी उसके बारे में, जो फर्स्ट यूनिट है और फर्स्ट पॉइंट जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है उसके अंदर है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं सेकेंड वाला टॉपिक इसी में थर्ड यूनिट में, क्रोमोजोमल म्यूटेशन, यानी कि जो क्रोमोजोमल म्यूटेशंस है, क्लासिफिकेशन, ट्रांसलेशंस, इन्वर्जन, डिटेल एंड डुप्लीकेशंस, वेरिएशंस इन क्रोमोजोम, नंबर्स, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, जो हैप्लॉइड है डिप्लॉइड है किस प्रकार का है इसके बारे में डिटेल से दिया गया है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं तीसरे वाले टॉपिक की, लिंकेज एंड क्रॉसिंग ओवर। जो लिंकेज है किस प्रकार से इसके अंदर लिंकेज बनाया गया है, और क्रॉसिंग ओवर की जो विधि है वो किस प्रकार से दी गई है। ठीक है, जो क्रोमोजोम मैपिंग है वो किस प्रकार से है। इसके बाद में है आपके फोर्थ पॉइंट है जेनेटिक इनहेरिटेंस। जो जेनेटिक इनहेरिटेंस सप्लीमेंट्री जीन्स वगैरह के बारे में, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स, डुप्लीकेटरी जीन्स एंड एपिस्टेसिस, इनहिबिटर एंड पॉलीमॉर्फिक जीन, तो इनके बारे में डिटेल से दिया गया है। इसके बाद में हम बात करते हैं 5 वाला पॉइंट है मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस, यानी कि मल्टीपल जीन कितनी प्रकार की होती है। जैसे ब्लड इसके अंदर टॉपिक में दिया गया है ब्लड
ए बी ओ जो ब्लड ग्रुप है उसके अंदर, एंड RH फैक्टर एंड देयर सिग्निफिकेंस, इसके बारे में, यानी कि इसके सिग्निफिकेंस वगैरह क्या है, एबीओ ब्लड ग्रुप के बारे में, RH फैक्टर क्या है, इसके बारे में बताया गया। इसके बाद में हम बात करते हैं जो सिक्स वाला पॉइंट साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस, जो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस है उसके बारे में। इसके बाद में बात करते हैं 7वां वाला पॉइंट, इसमें बताया गया है, आपके सिलेबस में है, सेक्स डिटरमिनेशन इन ड्रोसोफिला। जो ड्रोसोफिला होती है, फ्रूट फ्लाई होती है, और ये एक प्रकार से इंसेक्ट ही है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ये क्या है कि डिप्टेरा ऑर्डर के अंदर आती है। तो ड्रोसोफिला के बारे में, इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स वगैरह इसके बारे में डिटेल से दिया गया है, किस प्रकार से ये जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं उन पे फीड वगैरह करती है, इसके अंदर किस प्रकार से इसकी मॉर्फोलॉजी पाई जाती है, इसके बारे में दिखाया गया है। इसके बाद में ड्रोसोफिला एंड मेन पेडिग्री एनालिसिस, जो पेडिग्री एनालिसिस है उसके बारे में बताया गया है। और 8वां वाला पॉइंट है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, किस प्रकार से कुछ भी म्यूटेशंस वगैरह या फिर क्लाइमेटिक चेंजेज वगैरह हो या रेडिएशंस वगैरह हो, किसी भी कारणवश जो जेनेटिक म्यूटेशंस हुआ है उसके बारे में। जो जेनेटिक म्यूटेशंस कौन कौन से, जैसे हम बात करें जनरली, इसमें डाउन सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में है। और जो आपके जेनेटिक म्यूटेशंस है उसमें है कलर ब्लाइंडनेस। जो कलर ब्लाइंडनेस का है, जिस प्रकार से हमें विजुअलाइज होता है, दिखता है, उसके बारे में, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस के अंदर की इसके अंदर बताया गया है आप लोगों के हीमोफीलिया वगैरह या फिनाइल कीटोन्यूरिया एग्जाम्पल के थ्रू, ठीक है। और इसके बाद में बात करते हैं हम जो 9th वाला लास्ट पॉइंट है इस यूनिट का, कॉन्सेप्ट ऑफ जीन, यानी कि जीन कौन कौन सी, रिकॉन है या फिर बाद में सिस्टोन है या म्यूटोन है, रिकॉन, म्यूटोन एंड सिस्टोन, ठीक है। तो यह हुआ हमारा जो बीएससी फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर था, उसका सिलेबस सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स वाला। इसकी 3 यूनिटों के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। तो क्लियरली आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। और यूनिट टू यूनिट, जैसे यूनिट बताई ना, वो टॉपिक बताया मैंने, तो यूनिट टू यूनिट हम चलेंगे। जैसे भी हमारा सेशन नया वीडियो हम डालेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा जो होगा उसके अंदर हम बताएंगे इसके डिटेल से, इसके बारे में, ठीक है। यूनिट टू यूनिट टॉपिक के अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है। तो इसमें कुछ भी आप लोगों को कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू।